Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's start. Bus operator can avail ITC on rent paid towards hiring of buses. कोई बस ऑपरेटर अगर बस हायर करते हैं तो उसके ऊपर वो जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ एआर का रूलिंग है इन केस ऑफ अभय सिंह गिल। इनकम टैक्स ऑफिसर हेल्ड फॉर सीकिंग 10,000 ब्राइब सेंट टू 2 days सीबीआई रिमांड बाय मुंबई कोर्ट। मुंबई कोर्ट ने इनकम टैक्स ऑफिसर्स को जो कि 10,000 का ब्राइब ले रहे थे उसको 2 दिन के लिए सीबीआई के रिमांड पे भेजा है। मैनी एफपीआई कमिंग वाया टैक्स फ्रेंडली कंट्री आस्क्ड टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड्स। जो टैक्स फ्रेंडली कंट्री है मोस्टली फ्रॉम मोरेसिस एंड सिंगापुर, उसके थ्रू ये कंट्रीज़ के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट होते थे इंडियन स्टॉक्स में उसके ऊपर गवर्नमेंट अभी डिविडेंड के ऊपर टैक्स मांग रही है एंड जो टैक्स ट्रीटी है ये कंट्री के बीच में उसको डिक्लाइन कर रही है। जीएसटी काउंसिल में कंसीडर रिलीफ टू स्टील कंपनी ऑन मेटल स्क्रैप इन नेक्स्ट मीटिंग। ये इकोनॉमी टाइम्स के ट्वीट आए हैं उसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन है कि जो नेक्स्ट जीएसटी की काउंसिल मीटिंग होएगी उसमें स्टील स्क्रैप जो होते हैं उसके ऊपर जीएसटी का कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है, उसके ऊपर कुछ रिलीफ मिल सकते हैं। गवर्नमेंट कंसीडरिंग न्यू वन टाइम टैक्स एमएसटी स्कीम टू रिड्यूस द लिटिगेशंस मे बी अनाउंस्ड इन बजट 2023। गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एमएसटी स्कीम इशू किए हैं जिसमें कि टैक्स पेयर्स को जो उनके ओल्ड ड्यूज़ होते हैं, इवेडेड टैक्स होते हैं, उसको विदाउट लेट फीस एंड इंटरेस्ट गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है जितना उनका टैक्स का अमाउंट होता है वो। तो अभी दोनों भी सीबीआईसी एंड सीबीडीटी दोनों भी प्लान कर रहे हैं कि वो वन टाइम एमएसटी स्कीम और लाएंगे दोनों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। जो नेक्स्ट बजट आने वाला है 2023 का उसमें मे बी ये एमएसटी स्कीम अनाउंस किए जाएंगे। Notice to be served to the SAC before carrying out physical inspection of the business premises। ये दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है इन केस ऑफ आदित्य नारायण ओझा के डिपार्टमेंट अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करती है बिजनेस प्रीमाइसेस का तो उसके लिए उनको पहले नोटिस इशू करना जरूरी है। डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स टू इशू एडवांस नोटिस ऑफ 72 hours टू इफेक्ट द अरेस्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है इन केस ऑफ नेहा अग्रवाल के इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर अरेस्ट करना होता है टैक्स पेयर को तो वो केसेस में आपको जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है उनको एटलीस्ट 72 hours एडवांस में उनको नोटिस इशू करना पड़ेगा। जो अरेस्ट नोटिस है वो नोटिस इशू करने पड़ेंगे। वेस्ट बंगाल AAR हैज़ रूल्ड दैट द सर्विस ऑफ द रेगुलर मेडिकल मॉनिटरिंग along with other logistic support provided by the applicant to the senior citizen at their doorstep attract 18% GST। वेस्ट बंगाल AAR ने ये रूलिंग दिया है कि अगर रेगुलर मेडिकल मॉनिटरिंग के लिए अगर कोई डॉक्टर है या जो भी उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम है उसके लिए अगर चार्ज करते हैं कोई सीनियर सिटीजन को एट डोर स्टेप घर पे जाके उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, मेडिकल मॉनिटरिंग, तो वो केसेस में ये सर्विसेज के ऊपर 18% का जीएसटी एप्लीकेबल होगा। फ्रॉम लास्ट 3 consecutive मंथ कर्नाटका स्टेट कलेक्टेड मोर देन 10,000 करोड़। कर्नाटका स्टेट ने जो सीएम है कर्नाटका स्टेट के उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि कर्नाटका स्टेट ने लास्ट 3 मंथ से मोर देन 10,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया है। According to the Andhra Pradesh High Court, the GST department is not permitted to keep the disputed money that was unintentionally paid to them। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जीएसटी डिपार्टमेंट अगर उनको टैक्स पेयर की तरफ से कुछ डिस्प्यूटेड मनी दिए गए हैं अनइंटेंशनली तो वो केसेस में डिपार्टमेंट वो पैसे को अपने पास रख नहीं सकती है। तो ये थे आज के टैक्स 10। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। Share this video, subscribe my channel।